10 फरवरी को मेरठ में चुनाव है। ऐसे में प्रशासनिक गलियारों में तैयारी शुरू हो गई है। वहीं पार्टियों के लेवल पे वोटर लिस्ट पर्ची बनाकर लोगों को घर घर पहुंचाने का भी काम शुरू हो गया है। ऐसे में जिस तरीके से चुनाव 10 फरवरी को है, अधिक से अधिक मतदाता घरों से बाहर निकले और वोट डालें, इसके लिए सभी पार्टियां बिल्कुल लगातार सक्रिय हैं। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय हैं कि घरों से बाहर अधिक से अधिक उनके समर्थक वोटर घर से बाहर निकलें। लेकिन पुराने शहर सहित तमाम जगहों पे जिस तरीके से युवाओं ने फॉरेन में, विदेश में या मेरठ से बाहर अपना व्यापार और अपना बिजनेस और साथ साथ जॉब शुरू किया है, ऐसे में मेरठ से करीब 2 या 3% युवाओं के बाहर होने के कारण लगातार सभी पार्टियों के लोगों से यह आह्वान किया जा रहा है कि जो युवा, शहरी युवा मेरठ से बाहर जॉब कर रहे हैं वो 10 फरवरी को मेरठ में मतदान करने जरूर आएँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली से तो कोई आ सकता है, लेकिन दूर दराज के इलाकों से मेरठ में मतदान करने कैसे आएगा। मेरठ शहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पुराने शहरों में हिंदू मतदाता पहले से ही कम हैं और हिंदू मतदाताओं से के काफ़ी युवा मेरठ से बाहर जॉब करते हैं। ऐसे में मतदान का प्रतिशत जिस तरीके से तेजी से हिंदुओं का धीरे धीरे घटता जा रहा है, उसे कहीं न कहीं उस प्रत्याशी को एक झटका जैसा है कि आखिर जिन्हें हिंदू वोट पे चाहकर सत्ता संग्राम तक पहुंचना था, लेकिन सभी पार्टियां एक सिरे से मेहनत कर रही हैं कि आप वोट जरूर दें, आप अधिक से अधिक घर से निकलें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों को अधिक से अधिक वोट करने का आह्वान रोजाना खबर भी करता है। स्वागत है जहां पे उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं, वहीं पर भाजपा द्वारा या कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ही नहीं, बल्कि उनको हर स्तर पर मतदान की जानकारी देने के लिए, पोलिंग बूथ के लिए, मतदाता पर्ची के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संपर्क प्रमुख, मीडिया संपर्क प्रमुख आलोक सिसोदिया जी। हम मुझे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां रूट लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी कार्यकर्ता होते हैं, कोई इसमें नेता नहीं होता। ऐसी परंपरा वाली पार्टी में, संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि वाली पार्टी में आज कार्यकर्ता चुनाव के लिए जी जान से जुटा हुआ है। सर नमस्कार, रोजाना खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि जिस तरीके से प्रचार में लोग लगे हुए हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, कल शाम 5 बजे तक प्रचार अभियान चलेगा, आपने अपना मोर्चा पर्ची के रूप में मतदाता को जागरूक करने के रूप में संभाल रखा है। सर कैसे कारवां चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मतदाता के घर तक जाने की इच्छा रखती है। अपने विकास कार्यों के प्रति, अपने कैंडिडेट के प्रति प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मतदाता का दरवाजा खटखटा रहा है, चाहे उसमें जागरूकता हो, पर्ची के रूप में हो या किसी अन्य अभियान के रूप में हो। हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व की अभिलाषा है कि प्रत्येक मतदाता इस बार अपना मतदान का प्रयोग अवश्य करे। सरकार ने भी, चुनाव आयोग ने भी 80+ से भी जो हमारे वृद्ध मतदाता हैं उनके लिए एक सहयोग के लिए कहिए या उनके विशेष शारीरिक स्थिति को देखते हुए मतदाता के लिए उनके घर पे मतदान करने के लिए एक बहुत सराहनीय प्रयास करा है। हम सब उसका फल पहली बार देखा गया कि घर पे मतदान हो रहा है। सर एक चीज बताइए, जिस तरीके का मतदाता पर्ची अभियान में लगे हुए हैं, तमाम वोटर लिस्ट को आप सर्वे कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं, क्या लगा कितने % वोटर लिस्ट में लोगों की संख्या बढ़ी है, नए मतदाताओं की? देखिए, लगातार मतदाताओं के प्रति रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जी। पिछली सरकारों के कार्य और हमारी सरकारें का कार्य जो धरातल पर दिख रहा है, उसको देखते हुए मतदाता बड़ा उत्साहित है और हमें लग रहा है कि अगर परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य रूप से चलें तो लगभग हम 70 से 80% अपने मतदाताओं को अपने बूथ तक ले जाने के सफल। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से चुनाव अभियान में, प्रचार अभियान में जितनी शिद्दत से उम्मीदवार लगे हुए हैं, उससे ज्यादा जरूरी काम है कि मतदाता को घर से बाहर निकालकर मतदान स्थल तक पहुंचाने की। ऐसे में आलोक सिसोदिया जैसे कार्यकर्ता बीजेपी की बैक जाते हैं, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। एक सवाल और आपसे,
हमने भी जागरूकता अभियान के लिए रोजाना खबर मतदाता जागरूकता अभियान चला रखा है। हमारे जरिए हमारे पाठकों को संदेश दीजिए कि वो अधिक से अधिक मतदान करें। देखिए, पहले तो आपको बधाई कि आपने भी इस महापर्व में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। लगातार आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैं आपके जुझारू व्यक्तित्व को लेकर आपको साधुवाद देता हूँ। आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार हम लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, जिस प्रकार हम लोग अपने धर्म को और पर्व को मनाते हैं, उसी प्रकार ये भी 5 साल में आने वाला एक पर्व है। पर्व के रूप में हम लोगों को अपने अभियान को मतदाता के रूप में हमें आगे बढ़ाना है और अपने मतदान का प्रयोग करना है। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से आलोक सिसोदिया जी लगातार मतदाताओं के घर घर पर्ची पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, हमारे भी मेरठ की प्रसिद्ध संस्था कांति देवी फाउंडेशन, केडी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो लगातार मतदाता को भी जागरूक करने के अभियान में लगी हैं। आपको मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पर्ची मिली है वोट देने के लिए, कैसा महसूस करती हैं? आलोक सिसोदिया जी ने आपको दिया है। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि पर्ची तो मिल गई है। अब बस 10 फरवरी का इंतज़ार है कि जल्दी से 10 फरवरी आए और इस महापर्व में हम लोग अपना हिस्सा दें और मतदान करें। बिल्कुल, रोजाना खबर ने मतदाता जागरूकता अभियान चला रखा है। आपके साथ बहुत महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाएं आधी आबादी मानी जाती हैं जो घर से बाहर कम निकलती हैं। उस दिन छुट्टी के दिन अपने अन्य काम निपटाने में लग जाती हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं को? अधिक से अधिक बाहर निकले, आधी आबादी को वोट करें। देखिए, मेरा मानना है कि जहाँ महिलाएं पुरुष वर्ग के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में भी उनको अपना योगदान पूर्ण रूप से देना चाहिए और ये हमारा एक अधिकार है। इस अधिकार का हमें प्रयोग करना चाहिए क्योंकि मतदान करने से ही हम अपने अनुसार हम अपना कैंडिडेट चुन सकते हैं, उनसे अपनी बातें रख सकते हैं। तो इसलिए इस अधिकार का प्रयोग करें और उस दिन छुट्टी के दिन को पर्व के रूप में मनाएं। सारे कामों के साथ साथ इस काम को भी महत्वता दें। बिल्कुल, ये थी केडी फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मीडिया संपर्क प्रमुख आलोक सिसोदिया जी। अब हम किसी और महिलाओं से बात करेंगे, तब तक के लिए दी इजाजत। नमस्कार।